अबे यार, क्या बकवास है ये। अबे क्या हो गया यार, ये पागल सांड जैसा मुंह क्यों बना रखा तूने? अबे कुछ नहीं यार पिंटू, नीचे सेठ जी की बेइज्जती करने गया था मैं। भाई बेइज्जती सहन करने की भी एक लिमिट होती है। सेठ जी अपनी बेइज्जती के मजे ऐसे ले रहे थे जैसे कि हम उनके गुणगान कर रहे हो। अबे साले कितना घटिया आदमी है तू। सेठ जी जैसे देवता इंसान की बेइज्जती करके तुझे शर्म ना आई? छी है तुझ पे। अबे तुम मेरी बीवी, मतलब तुम मेरा दोस्त है कि उनका? दोस्त? अबे अरे यार, दोस्त तू हूं मैं तेरा, लंगोटिया यार हूं। लेकिन यार अब होने वाली ससुराल में भी बगावत थोड़ी कर सकता हूँ। समझ बात को। अबे ओ, तू ना अपनी ये पतंग उड़ाता रे, तेरी को ये पतंग ना काट के ले जाएगा भाई। और रही बात सेठ जी की ना, इस बार ऐसा कुछ करूंगा ना मैं, देखना लात मार के बाहर निकालेंगे मुझे। अबे ओ सुन, एक बात कान खोल के सुन ले तू। तेरा बहुत हो गई फालतू की बातें, अब मेरी बात सुन ले। तूने कहा कि आगरा छोड़, मैंने तेरे कहने पर आगरा छोड़ दिया। तूने कहा औरत बन, मैं औरत बन गया। तूने जो कहा वो मैंने किया। अब यार तेरा बैंगन कटा तो मैं क्यों यहाँ से जाऊं? मैं कहीं नहीं जाऊंगा सुनीता जी को छोड़ के। तू मेरे साथ आया था, मेरे साथ ही जाएगा। तू ले जाके दिखा। माँ का दूध पिया तो ले जाके दिखा। चिल्ला क्यों रहा तू? चिल्ला क्यों रहा है? अरे क्या हो रहा है मिसेस पंचम? सेठ जी, सेठ जी आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ ना है। वो कहा ना कि आजकल माहौल बहुत खराब है ना, बहुत छेड़खानी होते। तो गुग्गू ना हमको आत्मरक्षा के गुर सिखा रहे थे। कहा कि मोहल्ला में सब हमें छेड़त है ना। अच्छा 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 अच्छा, शाबाश पंचम बेटा शाबाश। वही तो मैं सोच रहा था, कि मेरा बेटा जो है वो औरतों की बहुत इज्जत करता है। भाई उनके सामने तो इसकी जबान भी ना खुलती, फिर हाथ कैसे खुल गया? हाँ हाँ सेठ जी, ऐसी बात ना है। गुग्गू तो ना हमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड करते हैं हमारो। वो तो कहा ना हमको मजबूत बनाने के लिए कभी कभी 2-4 घुसंड पेल देते हैं। मतलब तब है तो ना हम इतने मजबूत हैं, एकदम हट्टे कट्टे लोहा लाट हैं, गठीलो शरीर है हमारो। वही तो मेरे बच्चे, पंचम मेरे बच्चे, मेरा बेटा तुझे मैं कर सुनो, कुल्फी खाएगी? कुल्फी क्यों? जब जीजा जी पिंटा भी चले जाएंगे ना तो पूरा मिठाई का डब्बा खिला दियो मुझे। सुबह सुबह क्या कड़ी की तरह उबल रही है? इलू यार, मैंने बचपन से ना तेरी हर सही गलत में तेरा साथ दिया है, बट इस बार ना तूने ठीक नहीं किया। क्यों जीजा जी पिंटा भाभी को वनवास देना चाहती है इलू? ओह, तो मतलब 4 दिन की आई पिंटू भाभी के चक्कर में तो अपनी इतनी पुरानी बेस्ट फ्रेंड को भूल गई? इलू, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड बचपन से, बट पिंटू मेरा फ्यूचर है यार। और बाय द वे तेरी ईगो के चक्कर में मुझे लगता है पिंटू ना पिंटू भाभी बना रह जाएगा पूरा फ्यूचर भर मेरे। हाँ है ईगो तेरी बहन में, आखिर क्यों ना हो, कुछ तो बात होगी ना, एਵੇਂ तो अकड़ नहीं आ जाती है। और वैसे भी ईगो हर सुंदर लड़की का गहना होता है। जीजा जी हैं जिन्होंने लड़ाई शुरू करी थी, मुझे मनहूस बुलाया। मेरी शक्ल देख मेरी, कहाँ से मनहूस से टपक रही है, इतनी खूबसूरत शक्ल है मेरी। अरे जीजा जी इतना बड़ा ईगो है ना, दिल तो चाहता है उनके ईगो का मुरब्बा बना के उन्हें ठुसा दो। ईलू तू ना एकदम लड़ाकू और अकड़ू बन गई है। एक काम कर, तो अपने ये ईगो को ना दूध दही खिला विला के हट्टा कट्टा कर दे, और तब तक जीजा जी पिंटू भी चले भी गए होंगे। अरे कहीं नहीं जाने वाले, फटी हुई जेब में तो पैसे तो है नहीं कि बिट्टू हलवाई की दुकान तक चले जाएं। घर छोड़ेंगे? रहने दे, नाटक है सब जानती हूँ मैं। अरे आप भी बहन जी, आपसे पैसे थोड़ा ही ज्यादा लगाएंगे। एक से एक अच्छा माल आया है दुकान में। ये देखिए, ये वाला देखिए, ये 10,000 का है। मैं आपको 8,000 में लगा दूंगा भाई, आप हमारी पुरानी ग्राहक हैं। हाय नहीं नहीं भैया, एयरटेल ने तुझे बड़ा महंगा दिखा रहे हो। मेनू ना 5,000 तक का दिखाओ। हाँ जी। हाँ, अब अड़चन सेठ जी पंचम।
हाँ वही वही बेटा, वही तो कहना चाह रहा हूँ। अच्छा सुन, बहन जी को 5,000 वाला लहंगा दिखा। कौन सा लहंगा? 2,000 रुपए वाला जो आप 5,000 रुपए बोल के बेचते हैं, या फिर सच्ची वाला 5,000 रुपए वाला? अरे सच्ची वाला दिखा, 5,000 वाला। लेकिन वो है नहीं यहाँ पर। जो ये आप 10,000 रुपए वाला बोल के बेच रहे हैं, ये 4,000 रुपए का है। अगर आप बोलते हैं तो 3,000 रुपए वाला दिखा देता हूं। क्या आप इन्हें तो इन्हें आते वक्त देखा और आपने हमसे कहा कि ये बेवकूफ लग रही हैं, इन्हें चूना लगाना आसान है? हाय रब्बा, तुसी की बेइज्जती करी जा रहे हो मेरी? अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसकी मजाक करने की आदत है, हमसे ना जाने कैसी कैसी मजाकें करता रहता है। आप इसकी बात पे ध्यान मत दो। अबे संजू, अरे मैडम के लिए 1 प्लेट दही भल्ले लेके आ। अभी ले आया। अब बहन जी को दे, बहन जी को दे। हाँ, लाला। पैसे दे दो दही पल्ले के। अबे मेरे दुकान पे आके तू जो इलायची इलायची चिल्लाता रहता है, मैंने कभी अपनी दुकान पे खड़े होने का तुझसे पैसे मांगे? चल भाग यहाँ से, भाग। बात कर रहे हैं बेकार की। आप खाओ। अरे बेटा पंचम, इधर आ, इधर आ। अरे आजा आजा, इधर आ मेरे पास आ। सुन, तू भी थक गया होगा, तू खा ले। अबे यार, सेठ जी तो प्लास्टिक की दुकान हुए पड़े, इतना बनावटी प्यार। बेटा लगता है अब हद पार करने का टाइम आ गया है। खा ले बेटा, खा ले तू। हाय रब्बा, नमक ठीक है? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पे दही भल्ले मारने की? अरे तेरी औकात ही क्या है बता? बेटा 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 कह रहे हो, कोई बेटा बेटा ना है। चल निकल तू यहाँ से, मैं तुझे नौकरी से निकालने आऊं। कभी जिंदगी में शक्ल मत दिखाइयो अपनी। चला। तो हमें भी यहाँ पे काम करने का कोई शौक नहीं है, हम भी जा रहे हैं। धन्यवाद सेठ जी। मंगीलाल तू यार साड़ी को सीधी पकड़ कर। मंगीलाल तू तो है ही नहीं। मंगीलाल तू क्यों चला गया? पिंकी जी को ना तुझसे बेइज्जती कराए बिना खाना हजम नहीं होता। मंगीलाल तू क्यों चला गया? मंगीलाल तुझे पता है ये साड़ी में फॉल लगाने में भी तेरे बिना मजा नहीं आ रही है पिंकी जी को एकदम। कैसे कैसे भिगो भिगो के तू पिंकी जी की बेइज्जती किया करता था। पिंकी जी के कानों को ना तेरे तानों की आदत पड़ गई थी, आदत लत लग गई थी। मुझे लत लग गई थी तेरे कि तू चला गया। ये क्यों किया तूने ऐसे? हे भगवान, पिंकी जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप मंगीलाल को जल्दी भेज दो मेरे पास। आप भेज दो, मतलब पिंकी जी ना अपने हाथों के बेसन के लड्डू बना के चढ़ाएंगे। आप भेज दो एक बार बस। ऐसे मंगीलाल। साले पिंकी ले मैं आ गया। मंगीलाल, मंगीलाल तू आ गया। मंगीलाल, मंगीलाल शर्म नहीं आती आपको? दिमाग खराब है आपका? पुष्पा तुम मतलब मंगीलाल कहाँ है? मंगी। अच्छा तो आपको मैं अभी मंगीलाल लग रही हूँ? सॉरी पिंकी जी, सॉरी। वो क्या ना मंगीलाल को इतना मिस कर रहे ना, वो मंगीलाल की याद में इतना खो गए पिंकी जी की कि तुम में भी ना मंगीलाल दिख रहा था। पिंकी जी प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस है ये, मंगीलाल को वापस ला के रहेंगे। हाँ हाँ सर, जल्दी से ले आइए ना।
एक वही तो मर्द था थाने में, उसे भी भगा दिया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सेठ जी हम जा रहे। ना बेटा, हेलीकॉप्टर मंगा देता हूँ। पैदल कहाँ जाएगा, थक जाएगा। बात कर रहा है बेकार की। अरे मुझे क्यों बता रहा है, जान आया। निकल निकल, चल निकल। बेटा बोलने से कोई सगा ना हो जाता है। एक छटंकी है, जैसे तुम एक चावल का दाना दोगे वो तुम्हें पूरी बिरयानी देगा। बताओ तो। बिरयानी से याद आया भाई, तूने बहुत दिनों से मैं बिरयानी नहीं खिलाई है। बिरयानी तो खिला दे अपने छटंकी भाई को, ना खिलाएगी? मेरे तो भाग्य फूट गए। तेरे भाग तो फौरन फूट जाते हैं। पिंटू भाभी, आप ये बैग्स लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे सुनीता जी, हम तो क्या बताएं, हमारा तो कहीं जाने का कतई मन ना है, लेकिन जो गुग्गू है ना, हम तो इनके चरणों की दासी हैं भैया। अब जहाँ जो ले जाएंगे हम वहीं जाएंगे। और पिंटू भाभी फेयरवेल वाली सेल्फी। हाँ हाँ, ले लो ले लो। अरे सुन सेल्फी, अगर तुझे इसके साथ तस्वीरें खिंचानी है ना तो यहाँ ना बंद कर दे। और सुन इलायची, अरे इस ढक्कन ने तेरे बाप के मुंह पर दही बल्ले फेंक के मारे हैं। अरे सेठ जी, तो कौन से घाव हो गए? दही भल्ले से चोट लगती है क्या? चोट तो मेरे दिल पे लगी है। मेरी मत मारी गई थी, जैसे बेटा बेटा कह के अपने सर पे बैठा लिया। अरे इस ठन के लिए मैंने क्या ना किया। सेठ जी पंचम, आपको हमारा नाम तक तो ठीक से याद नहीं है। अबे क्यों नाम याद रखूं तेरा, ये बता। तू चांदनी चौक का विधायक हो रखा है ना? खाने को खाना था तेरे पास, ना रहने को घर था। सब कुछ मैंने दिया है तुझे। सेठ जी देखिए, आपका ये एहसान हम कभी भूल नहीं पाएंगे, लेकिन हम उस घर में कतई भी नहीं रह सकते जहां पर हम पे ये शक किया जाए कि हमने माँ का दूध पिया है कि नहीं। हमने माँ का दूध पिया है और आज हम इसको साबित करके रहेंगे। जी दूध तो याद आया, बिरयानी के साथ थोड़ा रायता भी बना लिया। रायते के साथ बिरयानी कुछ ज्यादा टेस्टी लगेगी मुझे। अच्छा बनाओ। चलो बुबू। नहीं पिंटू भाभी, आप ना अपनी इजाजत दी थी कि आप नहीं जाओगे। जीजा जी को जाने दो, आप नहीं जाओगे, ठीक है? प्लीज प्लीज ना प्लीज सुनीता जी, आप ऐसे मत करो, हमको ना बहुत दुख होता है। अरे ना, नहीं प्लीज प्लीज पिंटू भाभी, नहीं नहीं चलो चलो नहीं नहीं जीजा जी नहीं। थोड़ी देर के लिए छोड़ दो पिंटू चल। थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। पिंटू। हम सुनीता जी को छोड़ के ना जाएंगे। सुनीता जी को छोड़ के ना जाएंगे, ना जाएंगे, ना जाएंगे, ना जाएंगे, मर जाएंगे, कुत्ता मर गया, तुम्हें मर गया, हम ना जाएंगे, चल मर। अरे हाँ मौसा, अरे मैं हॉस्पिटल, पैर सही कर। नहीं नहीं, तुमसे ना कह रहा हूँ मौसा, मैं क्या कह रहा हूँ, आ रहे हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ, लेकिन क्या है, कोई लड़का है? अरे मौसा कमाल की बात करते हो, ऐसे कैसे किसी लड़के को पकड़ा के आ जाऊं अपनी दुकान? तुम रखो फोन, में कर रहा हूँ, परेशान। अरे भैया ओ, आओ आओ बैठो। सामान लेके कहाँ निकल रहे हो? भाभी आओ बैठो। बैठो 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 बैठो, भाभी बैठो। बैठो भाभी। अरे पूरा सामान लेके तुम। अरे भाभी तू देख रही है? अरे भाभी, रिक्शा रिक्शा बचा के आराम से उठ, आराम से आराम से आराम से आराम से आ जाओ जाओ जाओ, उठो उठो उठो, उठ उठ बैठ, बैठो भाभी बैठो, भाग यहाँ से बैठ। तुम यहाँ बैठ गए, चलो भाभी को वहां बैठ जाने दो। क्या बात है भैया? अरे यार ऐसे सामान बक्से बक्से ढोलक वोलक लेके भाभी के साथ कहाँ जा रहे हो? सेठ जी मुझे ऐसे ना लगते कि किसी को फ्री फंड में 2 दिन की भी छुट्टी दे दे। ना ना छोटे जी, सेठ जी ने छुट्टी ना दी है,
चिट्टी तुझे बैठे ना तुरंत खा, इनके कर्मों से हो गई है। हमेशा के लिए सेठ जी के यहाँ से पत्ता साफ हो गया। अरे भैया पर तुम्हारा काम तो बढ़िया चल रहा था, ऊपर से तो मेहनती आदमी हो तो अलग। ऐसे कैसे भाभी, सही बताओ, बात सही बताओ, नौकरी को छोड़ दी? ना ना छोटी जी, छोड़ी ना, इन्होंने ना छोड़ी नौकरी, वो तो सेठ जी ने ही निकाल दिया इनको धक्के मार के। सेठ जी? भाभी मजाक कर रही हो आप? सेठ जी इसको ना निकालेंगे। सेठ जी की मैं रग रग जानता हूँ। सेठ जी क्या चीज है, एक चवन्नी में दो अठन्नी ढूंढते हैं वो। ये मेहनती आदमी, रास्ते का माल सस्ते में मिल गया उनको, फ्री फंड में, वो हाथ से न जाने देंगे। अरे क्या बताए छोटे जी, छोटी सी बात पे कहा सुनी हो गई, बात का बतंगड़ बन गया। एक बात बता, ऐसे सामान बांध के ढोलक हाथ में लेके भाभी को ले सड़कों में ऐसे घूम रहा है, भाभी को किसी ने उठा लिया आधी रात को तो? नहीं नहीं, इसकी कोई फिक्र नहीं है हमें। अगर इसे कोई उठा के भी ले गया तो सामान के साथ वापस कर जाएगा, वो भी सूद समेत। नहीं कैसी बातें कर रहे हैं तू? भाभी के लिए क्या बोल रहा है? अरे बोलने दो, कहा ना नौकरी छूटी ताजी ताजी तो बेचारे के दिमाग को संतुलन हटी हो। नौकरी छूटती तो आदमी को सदमा लग जाता है, सदमा लग गया इनको। अरे इसको ज्यादा ही लग गया है, कह रही है सामान की तरह ले जाएगा, सामान तुम्हें सामान बना दिया ना, छोड़ो। खैर सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ जी। मेरी दुकान पे काम है। हाँ दाढ़ी बनाना आता है? हाँ, रोज दाढ़ी बनाते हैं, वरना अभी तक दाढ़ी उग के हमारे घुटने पे खुजला रही होती ना। कहाँ से कर ली इससे शादी? अरे वो दाढ़ी, मैं जे दाढ़ी की बात ना कर रहा हूँ, खुद की दाढ़ी तो दुनिया बना रही है, मेरी तरह दूसरे की दाढ़ी बना लेगा? हाँ हाँ, वो दरअसल क्या है कि एक बार इसका हाथ टूट गया था तो हमने 4 दिन इसकी दाढ़ी बनाई थी। मजे ले रहे, मजाक कर रहे, वो गम में है ना। सामान सड़क पे, मजाक सूझ रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे कुछ दिन के लिए एक लड़के की जरूरत है, मेरी दुकान पे काम की जरूरत है, तो मेरी दुकान संभाल ले कुछ दिन। मैं जा रहा हूँ अस्पताल, चक्कर लगा के आ जाऊंगा। जी जी, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। सही है ना? हाँ हाँ। तो फिर एक काम कर, तू आज से ही संभाल ले, मैं अभी जा रहा हूँ अस्पताल, मौसी को देख के आ रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा, ठीक है? आज से ही संभाल ले, बढ़िया? हाँ हाँ, धन्यवाद छोटे जी। थैंक यू भाभी जी। अरे ठीक है, अरे बस बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, बस कर, जाने तो दी मौसी के पास। ध्यान रखियो भाभी। हाँ हाँ, ध्यान रखें, ध्यान रखें। मिल गई नौकरी हमें। इलू यार, तू ना बाय गॉड बहुत ही ज्यादा बुरी है। मेरा पिंटू चला गया तेरे कारण। यार अगर तूने अपनी लव स्टोरी को हेट स्टोरी में बदलना था तो बदलती। मेरा घर क्यों जा रहा है फ्री में? तू चुप कर, करवा चौथ वाली आंटी के डायलॉग्स मत मार मुझे। यार मेरी पिंटू भाग गई। अबे ओ, दूसरों की बीवियों पे नजर डालना ना पाप होता है। ए पापन, तू बकवास मत कर, ठीक है? घमंडी गई की। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है तू? और किसकी साइड ले रही है? तुझे पता नहीं जीजा जी ने क्या किया है? होली पे गुब्बारा फेंक के नहीं मारा है, बल्कि दही भल्ले पापा के मुंह पे फेंक कर मारे हैं। और इसके लिए ना मैं जिंदगी भर उन्हें माफ नहीं कर सकती हूँ, बता रही हूँ मैं तुझे। तो इलू ना करती माफ, हर बार की तरह बदला ले लेती, बट यार उन्हें जाने से तो रोक लेती ना इलू। अरे क्यों रोक लेती? क्यों भाई? जीजा जी ने कितनी बड़ी बेइज्जती की है पापा की। अरे पापा ने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए, नौकरी दी, थोड़े दिन रुक जाते, जो छोकरी भी दे देते, लेकिन नौ ने बदले में क्या दिया? दही भल्ले, वो भी संजू की दुकान के, जहाँ पे दही इतना पुराना होता है, इतना खट्टा। अरे मम्मी तो दूर से पापा को देख के कह रही थी कि बड़े खट्टे खट्टे दिख रहे हो। बताओ। जो भी हो इलू, तो ये मत भूल कि सब कुछ स्टार्ट तूने किया था। मैंने सिर्फ गाना गाने के लिए कहा था, और गा देते तो गले में फफूंदी नहीं लग जाती उनके। जो भी हो इलू, तूने ना अच्छा नहीं किया यार। बेचारी मेरी पिंटू भाभी कहाँ ठोकरे खा रही होगी। खाने दे ठोकरे, तभी जीजा जी की अकल ठिकाने पे आएगी, बता रही हूँ। इलू मुझे ना सच में अभी सारी पिक्चरों के ना विलन दिख रहे हैं। बाय गॉड वेरी बैड इलू। तो तुमने एक और शब्द बोला ना, अब तो मैं बता रही हूँ कि मैं ना तुझे एग्जाम्स में ना चीटिंग नहीं करवाऊंगी, देख लेना तू फिर। और ये रही बात ये पिंटू भाभी और जीजा जी की, तो उन्हें तो इस घर की वैल्यू अब पता लगेगी। बड़े आए थे ना, कई फल्ले फेंकेंगे मेरे पापा के ऊपर। एक बात बोलूं भाभी? हाँ बोलो।
जब से तुम यहाँ आई हो ना, सब्जी काटने में अलग सा मजा आ रहा है। मतलब ऐसा मन कर रहा है कि तुम सब्जी लाके बोरी मेरे पास रखती जाओ, रखती जाओ, रखती जाओ, और मैं काटता जाऊं, काटता जाऊं, काटता जाऊं। अच्छा, हाँ, बड़ी कटास आ रही है। ऐसा है विजेंद्र भाई साहब, संभाल के काटियो, क्या ऐसा ना है सब्जी काटत काटत तुम्हारा कद्दू कट जाए। ओ भैया, मैं ये कह रहा हूँ बढ़िया से भी साफ करते शीशा, लेकिन जब कस्टमर की बढ़िया से फेशियल हो जाए ना, चमक जाए चेहरा, उसके बाद एक बार और साफ कर देना, ताकि उसको लगे फेशियल के बाद उसका चेहरा कैसे चमक रहा है। समझ रहा ना, ये यही तो होते हैं धंधे के काम। जी जी छोटे जी, हम ध्यान रखेंगे, धन्यवाद। अरे सेठ जी, आ जाओ आ जाओ। ये बात, क्या बात है, बड़ी लंबी उम्र है, आओ बैठो।